प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नैनो यूरिया पर शोध और विकास कार्य लंबे समय से जारी है। इस नैनो यूरिया तरल को वैज्ञानिकों द्वारा नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर कलोल गुजरात में वर्षों के शोध के बाद तैयार किया गया है। ICAR KVK अनुसंधान संस्थानों, राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और भारत के प्रगतिशील किसानों के सहयोग से 11,000 स्थानों पर 94 से अधिक फसलों पर इसका परीक्षण किया गया। इसके सफल परीक्षणों के आधार पर भारत सरकार द्वारा इसे नैनो यूरिया को SPO 1985 में शामिल किया गया है। नैनो यूरिया की 500 मिलीलीटर की एक बोतल का प्रयोग पारंपरिक यूरिया के 45 किलोग्राम के एक बैग को प्रभावी ढंग से प्रतिस्थापित कर सकता है, जिससे परंपरागत यूरिया की आवश्यकता लगभग 50% या उससे भी कम हो सकती है। इस जानकारी को देते हुए इफ्को के डिप्टी जनरल मैनेजर ओंकार सिंह ने बताया कि नैनो यूरिया तरल नाइट्रोजन का एक अनूठा स्रोत है। अधिकांश भारतीय मिट्टी में नाइट्रोजन की उपलब्धता कम पाई जाती है। फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता को पूरी करने के लिए यूरिया में 30% की तुलना में 85 से 90% दक्षता प्रदान करता है और इसके साथ साथ वातावरण प्रदूषण की समस्या से मुक्ति अर्थात मिट्टी, हवा और पानी की गुणवत्ता में सुधार दिलाता है। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर नैनो यूरिया तरल किसानों के लिए आने वाले समय में बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा तथा इससे पानी की खपत भी कम होगी और वातावरण प्रदूषण की समस्या भी बहुत हद तक समाप्त हो जाएगी। मैं आज का जो हमारा कार्यक्रम था, जो हमारे FPOs हैं, जो भारत सरकार के और हरियाणा सरकार के द्वारा गठित किए गए हैं, और जो हमारी सहज संस्था इफ्को ई बाजार है, उन्होंने भी अपने कोई फ्रेंचाइज बनाए हुए हैं। उनके भी 7 जिलों में जितने साथी थे, उनको यहाँ आज आमंत्रित करके उनको ये समझाया गया कि जो नई टेक्नोलॉजी का हमारे पास नैनो टेक्नोलॉजी का यूरिया हमारे बीच में आया है, जिसको 94 फसलों में 11,000 किसानों के यहाँ लगातार 3 साल तक हमने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद ये पाया कि ये 8 से लेके 12% तक पैदावार बढ़ाने में मददगार है, पर्यावरण को और जमीन को के स्वास्थ्य सुधार करने में योगदान करेगा और उसके साथ साथ जो पानी है हमारा, जो दूषित हो चुका, भूमिगत जल दूषित हो चुका, उसको भी दूषित होने से बचाने में मददगार करेगा। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, किसान तक कैसे इसको समझाना है, उसी के बारे में आज का ये प्रशिक्षण कार्यक्रम। हमारे हरियाणा के अंदर 22 साथी हैं जो BSc एग्रीकल्चर, MSc एग्रीकल्चर और बहुत से साथी PhD भी हैं। वो साथी गांव दर गांव जाते हैं, किसानों की सभाएं, गोष्ठी, प्रदर्शन क्षेत्र, किसान दिवस और अन्य कार्यक्रमों के माध्यम से किसान को समझाते हैं और न केवल फिजिकल रूप से समझाते हैं, किसान के खेत पे उसके ट्रायल लगाकर उसको दिखाकर एक तरीके से किसान अपने तरीके से खेती करे, दूसरे तरीके पे नैनो टेक्नोलॉजी के हिसाब से खेती करे, उसके अंतर को समझाया जाता है और उसको बताया जाता है ये चीज। यूरिया का जो खपत का सीजन है वो थोड़े से सीमांत टाइम के लिए है और जो पूरे हिंदुस्तान में खासकर रबी का अगर हम सीजन की बात करें जो अब चला हुआ है, वो एक साथ पूरे हिंदुस्तान में मांग आती है उसकी, तो पूरे हिंदुस्तान में एक साथ सप्लाई करना वो थोड़ी सी उसमें कहीं दिक्कत होती है। लेकिन भारत सरकार लगातार लगी हुई है, आयात कर रही है, आयात करके और जो है उनको किसान के दरवाजे तक उस चीज को पहुंचा रही है। और कुछ किसान को ये भी समझाया जा रहा है कि भाई आप नई टेक्नोलॉजी का जो खाद है, इस नई टेक्नोलॉजी के खाद को भी इस्तेमाल करें। उससे आहिस्ता आहिस्ता जो हमारा परंपरागत यूरिया है, परंपरागत यूरिया से जितना भी हमें नुकसान हो रहा है, पानी का नुकसान है, वातावरण दूषित है, जमीन दूषित है, उसको बचाव करने में भी हमें मदद मिलेगी। कुरुक्षेत्र से देवीलाल पारना की रिपोर्ट।